मौजूदा सरकार के सवाल जवाब में अक्सर हम सामने खड़े होकर एक बात कहते हैं कि मेरा भजन सिमरन में मन नहीं लगता, बैठा नहीं जाता। तो मैं समझता हूँ कि भजन सिमरन से पहले हमें अरदास करनी आनी चाहिए, बेनती करनी आनी चाहिए कि हमें उस मुर्शिद के आगे खड़े कैसे होना है। अरबी की एक कहावत है, चूँ रद में नगर दद खदंगे खजा, सपर नेसत मर बंदा रा जुज रजा। कि हे प्रभु, मैं पहले गुरु की और फिर तेरी शरण में आ गई हूँ। तू मेरी लाज रख, मुझे अपने साथ रख, अपने हुक्म में रख, भाणे में रख। जब भाणे में आ गए तो सभी काम भजन बंदगी आदि हो गए। मालिक की रजा में भाणे में रहना सबसे ऊंचा कर्म है। उसकी रजा जब रद्द नहीं होती बल्कि हर हालात में होकर रहती है तो फिर हमें उसके हुक्म खुशी के साथ मानने चाहिए। अगर रजा में राजी रहना आ जाए तो हमें कोई चिंता नहीं रहती। जो वह करे वही अच्छा है। जो मालिक की मौज में खुश रहता है वह सबसे ऊंची बंदगी है। इससे ऊंची और कोई बंदगी नहीं, पोजीशन नहीं। परंतु मन हमें रजा में रहने नहीं देता। कई मुसलमान फ़कीर कहते हैं कि हमारे लिए दुआ प्रार्थना करो। आप कहते हैं मैं राज़ी व रज़ा रहने वाला हूँ। दो तरह के फ़कीर होते हैं, एक दरजाते उलवी के, दूसरे दरजाते सिफली के। जो दरजाते उलवी के फ़कीर हैं वह प्रार्थना नहीं करते, वह रज़ा में राज़ी रहते हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। आज की वाणी चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज की वाणी में से लिए जा रही है। सत्संग रूहानियत से भरा हुआ है, प्यास अंदर लगी हुई है, गुरु के वचनों के तीर मन में लगे हुए हैं। सो बड़ा ही रूहानियत से भरा सत्संग होगा। आइए हम सब मिलकर आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण सत्संग श्रवण करते हैं। सत्संग के वचन हैं, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर बचन मन तीर लगाया। मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर पराया। श्री गुरु रामदास जी महाराज फरमाते हैं कि मेरे मन में परमात्मा से मिलने की प्यास उठी तो मैंने उजाड़ों पहाड़ों में ढूंढा, तीर्थों मूर्तियों में ढूंढा, लेकिन परमेश्वर वो सतगुर प्यारा ना मिला। आखिर जब ढूंढते ढूंढते गुरु की शरण में गए तो उन्होंने कहा, परमात्मा बाहर नहीं मिलता, वह तेरे अंदर है। जब जय सुना कि परमात्मा मेरे अंदर है तो यह वचन मेरे अंदर तीर की तरह धस गया। मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर मालिक है और मैं उससे बेखबर अनजान हूँ। जिसके अंदर वियोग का दर्द हो वह उस दर्द को जानता है, दूसरे को उसकी कोई खबर नहीं। अब प्रश्न उठता है कि अगर प्रभु जाओ परमात्मा मेरे अंदर है तो मेरे अंदर उसका प्रेम क्यों नहीं है? तो आप फरमाते हैं कि प्रेम परमेश्वर प्राप्ति का साधन है। ज्यों ज्यों प्रेमी का प्रेम परिपक्व होता जाता है वह प्रीतम के अधिक से अधिक समीप होता जाता है तथा प्रीतम के पल पल के वियोग को भी सहन नहीं कर सकता। एक घड़ी ना मिलते ता कलजुग होता। विरह प्रफुल्लित हो रहे प्रेम की अनूठी अवस्था है जिसमें प्रेमी प्रेम रस का रसिया बना रहता है। उससे रस का वह स्रोत दूर हटा लेना मछली से सागर, पपीहे से स्वांति बूंद, चकवी से सूर्य, चकोर से चांद छीन लेने के समान है। विरह वह भट्टी जा कुठाली है जिसमें सच्चे प्रेम की गड़त गड़ी जाती है। प्रेम को प्रीतम की कीमत, आवश्यकता, महानता विरह में मालूम होती है।
प्रीतम के वियोग की अकथ वेदना, अपार पीड़ा, हृदय की हूक, मन की कसक वह तपिश पैदा करती है जो विषय वासना, आशा, तृष्णा तथा हौमे को। प्रीतम के वियोग की अकथ वेदना, अपार पीड़ा, हृदय की हूक, मन की कसक वह तपिश पैदा करती है जो विषय वासना, आशा, तृष्णा तथा हौमे की सब मैलों को जलाकर हृदय को प्रीतम के निवास के जोग बना देती है। विरह सच्चे विराग, सच्चे त्याग को जन्म देता है। इस वेदना में भारी रहस्य है। फरीद साहब कहते हैं, जिस हृदय में विरह का सुल्तानी भाव उत्पन्न नहीं होता वह तन शमशान भूमि के समान है। गुरु साहब कहते हैं, सतियां वह नहीं हैं जो चिता पर जलती हैं, बल्कि वास्तविक सतियां वह हैं जो प्रियतम का पल भर का वियोग भी सहन नहीं कर सकती। वे विरह की पीड़ा मात्र से ही प्राण देती हैं। उनके पास चिता तक पहुंचने का समय नहीं होता। विरह सच्चे प्रेम की निशानी भी है तथा सच्चे प्रेम की टकसाल भी है। यह प्रीत को प्रकट भी करता है तथा परिपक्व भी करता है। यह प्रियतम की खींच को इस प्रकार बढ़ा देता है कि प्रियतम ही प्राणों का आधार बन जाता है तथा प्रेमी को स्वयं की कोई सुध-बुध नहीं रहती। यह वेदना भी अनूठे रस से भरी होती है। और जहीं पर सवाल होता है वैराग का, वैराग का अर्थ है राग के बिना। माया के पदार्थों की लालसा जहाँ इच्छा को राग कहते हैं। इसलिए वैरागी वह है जो संसारिक पदार्थों की चाह से निर्लेप होकर केवल एक परमात्मा के दर्शनों की इच्छा में तड़पता है। इस अवस्था में संसारिक विषय वकार, रसकस तथा कामनाओं आदि की समाप्ति हो जाती है। इनके स्थान पर उस सृजनहार या सतगुरु के मिलन की तड़प तथा प्रेम की इच्छा तीव्र तथा प्रबल हो जाती है। हृदय में उठ रही प्रेम की कसकें वैरागी को सदा व्याकुल करती रहती हैं। ऐसे वैरागी के लिए घर बार के त्याग का जहाँ विशेष प्रकार के पहनावे की आवश्यकता नहीं होती। परमेश्वर के प्रेम तथा मिलने की इच्छा से हृदय में उत्पन्न हुई स्वाभाविक निर्लेपता ही उसको वैरागी बना देती है। गुरु का शिष्य सच्चा वैरागी होता है। वह घर बार छोड़कर वैरागी सन्यासी के रूप में नहीं भटकता फिरता। सुरत शब्द जोग की साधना से उसके हृदय में सच्चा वैराग पैदा हो जाता है। ऐसा वैरागी सतगुरु की शरण में आकर परमात्मा के प्रेम के अनुभव रस का अनुभव करता है। सतगुरु की आवाज़ सुनकर वैरागी का तन मन प्रसन्न हो उठता है। नाम की कमाई उसके वैराग को तीव्र करती है। आध्यात्मिक उन्नति करता हुआ वह ऐसी उत्तम अवस्था प्राप्त कर लेता है जिसमें तन का नहीं सहज का वैराग उत्पन्न होता है। सो गुरु साहब भी वाणी शुरू कर रहे हैं। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर बचन मन तीर लगाया। कि जब मुझे पता चला कि मेरे अंदर परमात्मा बैठा हुआ है तो मेरे सीने में तीर चल गए। अपनी दूसरी कड़ी में गुरु साहब क्या फरमाते हैं, राम गुर मोहन मोह मन लाया। कहते हैं जब सतगुरु ने बताया कि परमात्मा तेरे अंदर ही है तो अंदर तवज्जो दी, पर्दा खुल गया, प्रतीत आ गई कि परमात्मा मेरे अंदर है और उससे मिलना चाहिए। जय वचन सुनकर मेरा मन खिंच गया। किसके जरिए? एक तो गुरु के स्वरूप के जरिए, दूसरा राम अथवा शब्द के जरिए। जब एक राम और दूसरे गुरु के साथ मेरा प्यार है, क्योंकि इन दोनों ने मेरे मन को खींच लिया है। हो आकल बिकल गई गुर देखे, हों लोट पोट होए पाया। अब रूह कहती है कि मैं अपने आप को चतुर होशियार समझती थी, बुद्धिमान समझती थी, लेकिन जब गुरु को देखा तो मैं उसके प्यार में तन मन की सुधि ही भूल गई। मैं लोट पोट हो गई। जिसको प्रेम का तमाचा अर्थात चोट लग जाए, चाहे वह कितना ही गुणी ज्ञानी क्यों ना हो, वह अपनी सुध बुध खो बैठता है। आपने कई बार सुना होगा
जिन्हां नूं लागे प्रेम तमाचे घर दे कम्मों गईयां। ख्वाजा हाफिज भी कहते हैं, अकलमंदां नूं जे कुछ हिस्सा इश्क विचों हथ लगे, एक पल अंदर झल्ले कमले होण असाथों अगे। जब गुरु का प्रेम और प्यार आ गया, अपनी होश सुध बुध भूल जाती है और मन और रूह उसके दर्शन से खींचे जाते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ये दर्शन कैसे हैं? परमार्थ में दर्शनों का बड़ा महत्व है। परमार्थी साहित्य में दर्शन पद परमात्मा के दर्शनों के लिए भी इस्तेमाल किया गया है और सतगुर के दर्शन भी। परमात्मा के दर्शनों के बारे में गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, दर्शन मांगू दे प्यारे, तुमरी सेवा कौन कौन ना तारे। आप प्रभु के आगे दर्शनों के लिए विनती करते हैं, क्योंकि प्रभु की भक्ति और प्रभु के दर्शन ही जीव के छुटकारे के असली साधन हैं। परमार्थी का असल उद्देश्य परमात्मा के दर्शन प्राप्त करना है, पर वह अपने आप उस अगम अगोचर प्रभु के दर्शन नहीं कर सकता। इसके लिए उसे सतगुरु की सहायता लेनी पड़ती है। कबीर साहब कहते हैं, निराकार की आरसी सोंधी की देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख लेह। आप कहते हैं कि वह निराकार परमात्मा पूर्ण साधु के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर जीव को ज्ञानता के अंधेरे में से बाहर निकालता है। सतगुरु अपने आप को परमात्मा में अभेद कर चुका होता है। वह देखने में आम इंसान होता है, पर वास्तव में वह परमात्मा की तरह ही ज्ञान रूप, प्रेम रूप और आनंद रूप होता है। इसलिए सतगुरु के दर्शनों से भी शिष्यों को स्वाभाविक तौर पर प्रेम, शांति और अद्भुत आनंद का एहसास होता है। जब साधक के हृदय में देह स्वरूप प्रभु का प्रेम बस जाता है, तो उसके अंदर सतगुरु के दर्शनों की तड़प प्रबल हो जाती है। कहा जाता है कि जब किसी कारण गुरु अर्जन देव जी को अपने सतगुरु रामदास जी से बहुत दिनों तक दूर रहना पड़ा, तो आपने अपने सतगुरु के दर्शन की तड़प में यह वाणी लिख दी, मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई, बिलप करे चातृक की न्याई, त्रिखा ना उतरे शांत ना आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो, हो कोली जियो कोल कुमाही, गुर दर्शन संत प्यारे जियो, तेरा मुख सुहावा जियो, सहज तुन बाणी, चिर हुआ देखे सारंग पानी, धनसु देश जहाँ तू वसिया, मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो, हो कोली हो कोल कुमाही, गुर सज्जन मीत मुरारे जियो। एक घड़ी ना मिलते ता कल जुग होता, हुण कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता, मोह रैन ना विहावे नींद ना आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो, हो कोली जियो कोल कुमाही, तिस सच्चे गुर दरबारे जियो। जब गुरु रामदास जी महाराज ने अपने 3 पुत्रों में से पूछा कि मेरे मित्र सहारी मल के जहाँ शादी है और आप तीनों में से किसी एक को जाना पड़ेगा, तो आपके बड़े पुत्र ने भी मना कर दिया, आपके एक और बेटे ने भी मना कर दिया। तो गुरु अर्जन देव जी अपने पिता को पिता ना समझकर गुरु भी समझते थे, तो आपने मना नहीं किया। जब आप जाने लगे तो गुरु रामदास जी महाराज ने कहा कि जब तक आपको वापस ना बुलाया जाए आप वापस नहीं आओगे। आपके लिए गुरु का हुक्म सिर आँखों पर था। जब कितना वक्त बीत गया, आपको वापस दरबार में नहीं बुलाया गया, तो आप अपने गुरु को पिता ही नहीं सतगुरु भी समझते थे। तो आपने 3 पत्थर इस बाणी में लिखे कि मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई। आपने पहला पत्थर 1 नंबर डालकर भेजा, तो आपके बड़े भाई पृथ्वी चंद ने वो पत्थर अपने पिता को नहीं दिया। आपने दूसरा नंबर डालकर फिर पत्थर भेजा, फिर वो पत्थर आप तक नहीं पहुंचा।
फिर आपने 3 नंबर डालकर फिर किसी को भेजा कि जे पत्र मेरे सतगुरु रामदास जी महाराज को देना। जब आपने नंबर पढ़ा कि नंबर 3 लिखा है तो आपको पता चल गया कि मेरे प्यारे ने पहले भी 2 पत्र लिखे हैं, पर किसी कारणवश वो मेरे तक नहीं पहुँचे, तो आपने दरबार में ही उन पत्रों का पता लगा लिया। जब गुरु अर्जन देव जी को वापस बुलाया गया तो उन्होंने दर्शन किए, तो फिर उन्होंने इस वाणी को पूरा किया। हुण कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता, मोहे रैन ना विहावे नींद ना आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो, हो कोली जियो कोल कुमाही, तिस सच्चे गुर दरबारे जियो। आप कहते हैं कि हे सतगुरु, तेरे विजोग में मैं पपीहे की तरह विलाप कर रहा हूँ। तेरे विजोग में मन की प्यास नहीं बुझती। तेरा सुंदर सुहावना स्वरूप और तेरी मधुर वाणी बार बार याद आ रही है। तू ही मेरा सच्चा मित्र है, तू ही मेरा प्रभु है। मेरे लिए तेरी पल भर की जुदाई कलयुग के समान है। मुझे ना दिन को चैन है, ना रात को नींद है। मैं तेरे दर्शनों के लिए तड़प रहा हूँ। अब जब सतगुर के दर्शन हो गए तो फिर आपने अपनी वाणी पूरी की और फरमाया, भाग हुआ गुर संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया, सेवा करी पल चसा ना विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो, हो घोली जियो खोल घुमाही, जन नानक दास तुम्हारे जियो। आप कहते हैं कि मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे सतगुर के दर्शन हो गए। अब मैं पल भर के लिए भी सतगुर से जुदा नहीं होना चाहता। स्वामी जी महाराज अपने शब्द गुरु के दर्शन कारने हम आए अब दूर से में इशारा करते हैं कि सतगुर के प्यारे शिष्य दूर दूर से उसके दर्शनों के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें इन दर्शनों से अपार आनंद मिलता है और उनके अंदर झूठी दुनिया के झूठे मोह की जगह सच्चे प्रभु का सच्चा प्रेम जागृत होता है। सतगुरु के दर्शन कोरा दिखावा, खाना पूर्ति या रस्म नहीं है। जितनी प्रबल हृदय में दर्शनों की तड़प होती है, उतना अधिक दर्शनों से लाभ प्राप्त होता है। सच्चे दर्शन वह हैं जिसमें शिष्य विवश होकर खुद ब खुद सतगुरु की ओर खिंचा चला जाता है और उसे अपनी सुध बुध नहीं रहती। जब ध्यान हर तरफ से निकलकर केवल सतगुरु पर केंद्रित हो जाता है तो इससे शांति मिलती है। आत्मा का झुकाव अंदर की ओर होता है और परमार्थ में तरक्की भी होती है। संतों महात्माओं ने अनेक धारणों द्वारा समझाया है कि जिस तरह पतंगा ज्योति की तरफ, हिरणनाद की तरफ और चकोर चांद की तरफ खिंचा चला जाता है, उसी तरह सच्चा गुरु भक्त विवश होकर खिंचा चला जाता है। स्वामी जी महाराज की वाणी है, दर्शन करत पिंड शुद्ध भूली, फिर घर भर शुद्ध क्या आए, ऐसी सुरत प्रेम रंग भीनी, तिनकी घत क्या कहूँ सुनाए। आप कहते हैं कि सच्चे प्रेमी सतगुरु के दर्शनों से इस तरह प्रेम के रंग में रंगे जाते हैं कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रहती, ना अपने आस पास की। गुरु अमरदास जी की वाणी है, राम गुर मोहिन मोहे मन लाया, हो आकल बिकल गई गुर देखे, हो लोट पोट होए पाया। आप कहते हैं कि सतगुरु प्रभु का साक्षात रूप है। वह स्वरूप इस तरह मन को मोह लेता है कि ध्यान अपने आप उसमें लीन हो जाता है। उस हालत में मन और बुद्धि काम करना बंद कर देते हैं और आत्मा को आश्चर्यजनक आनंद प्राप्त होता है। सतगुरु के दर्शनों के लिए उत्तम समय वह है जब सतगुरु स्वयं दर्शन देने के लिए आए। ऐसे दर्शनों से सतगुरु की दया और प्रसन्नता शामिल होती है। सतगुरु के पीछे दौड़कर आगे हो कर दर्शन करने की कोशिश करना सच्चे परमार्थी को शोभा नहीं देता। स्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पर बल बल जात।
आप उपदेश देते हैं कि सतगुरु के दिए हुए नाम का प्रेम पूर्वक अभ्यास करो, और जब सतगुरु के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो तो इस तरह दर्शनों में लीन हो जाओ कि अपनी सुध बुध ही ना रहे। जितना अधिक सतगुरु के बताए हुए नाम का सिमरन करते हैं, मन में सतगुरु और उसके दर्शनों के प्रति उतनी प्रीत बढ़ती है, और जितने अधिक प्रेम से दर्शन करते हैं उतना मन में भजन सिमरन का प्रबल शौक पैदा होता है। सतगुरु के दर्शनों से लाभ उठाकर भजन और सिमरन को अधिक से अधिक समय देना चाहिए। संत मत में सतगुरु के दर्शनों के साथ साथ सतगुरु की दृष्टि का भी बहुत महत्व है। संत चरणदास जी कहते हैं, दृष्ट पड़े गुरुदेव की देखत करें निहाल, और मत पलटें तबे कागा हो मराल। आप फरमाते हैं कि जब सतगुरु अपनी मौज से दर्शन देते हैं और विषयों और शिष्यों पर अपनी मेहर भरी दृष्टि डालते हैं तो प्रेम पूर्वक दर्शन करने वालों पर रूहानी रहमत की वर्षा होती है और उनकी वृत्ति में परिवर्तन आ जाता है। परमार्थी साहित्य में सतगुरु के देह स्वरूप के दर्शनों की भी बड़ी महिमा की गई है, पर ज़्यादा जोर बाहरी दर्शनों को अंतर में नूरी स्वरूप के दर्शनों का साधन बनाने पर दिया गया है। स्वामी जी महाराज अपने शब्द गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ में इशारा करते हैं कि सतगुरु के बाहरी स्वरूप के दर्शन भी धन्य हैं, क्योंकि इस स्वरूप द्वारा शिष्य को नाम का भेद प्राप्त होता है। जय स्वरूप जीव के सब संशय दूर करने और उससे सत्य का ज्ञान देने का कार्य करता है, लेकिन सतगुरु का अलख अगम नूरी स्वरूप उसे मन और माया के बंधनों से आजाद करवाकर आंतरिक और रूहानी चढ़ाई में सहायता देता है। बाहरी स्वरूप आंतरिक स्वरूप से मिलाप का साधन है और आंतरिक स्वरूप प्रभु से मिलाप का जरिया है। हो निरखत फिरो सब देश दिसंतर, मैं प्रभ देखना को बहुत मन चाया। जब जब आंख उठाकर सारे जगत की ओर देखते हैं तो स्वाय प्रीतम के और कोई अच्छा नहीं लगता, किसी दूसरे की ओर ध्यान नहीं जाता। मन तन खाट देओ गुर आगे, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया। अब कहते हैं, हमें कुल मालिक प्रति प्रभु किसकी कृपा से मिला? गुरु की कृपा से। गुरु ने रास्ता बताया, हमने कमाई की, अंदर ही पति परमेश्वर मिल गया। इसलिए जितनी महत्ता गुरु की है, जितना शुक्राना करना है गुरु का ही करना है। हम गुरु पर तन मन से कुर्बान हैं। कोई आण संदेशा दे प्रभ केरा, रिद अंतर मन तन मीठ लगाया। क्योंकि गुरु मेरे प्यारे प्रभु के देश जाता है, उसका संदेश लाकर देता है, उसका प्यारा है, इसलिए गुरु मुझे अति प्यारा लगता है, क्योंकि वह प्यारे का भी प्यारा है। भाव यह है कि मुझे प्रभु प्यारा है और जिसके जरिए प्रभु मिले वह भी प्यारा है। मस्तक काट दियों चरण ताले, जो हर प्रभु मेले मेल मिलाया। कहते हैं, अगर गुरु हमारे घर आए तो उसके बैठने के लिए क्या दें? सर काट कर उसके लिए चौकी बना दें, क्योंकि उसने मुझे प्रभु के साथ मिला दिया है, मेरी रूह को सुहागिन कर दिया है। चल चल सखी हम प्रभु पार बोधे, गुण कामण कर हर प्रभु लिया। अब कहते हैं कि हे सखियों, चलो हम प्रभु के साथ प्यार करें। कौन सा रिश्ता जोड़कर? क्या पिता का, भाई का? दुनिया में सबसे बढ़कर प्यार का रिश्ता स्त्री और पति का है, इसलिए हम उसको तो बनाएं पति और आप बने स्त्रियां। जिन कर्मों से पति खुश होता है, नेक स्त्री उन्हीं कर्मों को धारण करती है। इसी तरह हम भी वही कार्य करें जिससे अकाल पुरुष पति हमारी आत्मा पर प्रसन्न हो जाए। भगत वत्सल उआ को नाम कहियत है, शरण प्रभ तिस पाछे पाया। आम ख्याल है कि प्रभु भक्तों के वश में होता है। सतगुरु प्रभु का भक्त है। हमें चाहिए कि सतगुरु के साथ चलकर
प्रभु की शरण ले ले में। बात तो केवल इतनी ही है, खिमा सिगार करें प्रभ खुशिया, मन दीपक गुर ज्ञान बल लाया। अब कहते हैं कि पत्नी जब पति से मिलने जाती है तो वस्त्र आभूषण पहनती है, श्रृंगार करती है। अगर आत्मा प्रभु की पत्नी बनकर उसके पास जाए तो क्या श्रृंगार करना चाहिए? क्षमा, धैर्य, विवेक और विराग का। फिर कहते हैं कि दुनिया में बहुत साफ कमरा चाहिए, दिया बत्ती चाहिए। यहाँ कौन से दिए बत्ती और कमरे की जरूरत है? निर्मल हृदय, साफ कमरा है, मन व चित्त का दिया और नाम की बत्ती की ज्योत है। अर्थात नाम की ज्योत जगाओ तो प्रभु मिलता है। अगर सच्चा हृदय, सच्चा प्रेम, सच्ची इच्छा लेकर अंदर जाओ तो वह पर्दा दरवाजा खुलता है, नहीं तो नहीं। अगर बगले वाली भक्ति लेकर अंदर जाएं तो वह दरवाजा क्यों खोले? वह कोई नादान बच्चा नहीं है। रस रस भोग करे प्रभ मेरा, हम तिस आगे जियो कट कट पाया। स्त्री पति तो भोग करते हैं, लेकिन वहां आत्मा और काल पुरुष के बीच कैसे भोग का भाव है? कहते हैं बूंद और समुंदर का मिलाप। आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना यह भोग है। दुनिया के भोगों का नतीजा तो दुख है, लेकिन इस भोग से आत्मा को ऐसी शांति मिलती है जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। एक महात्मा कहता है, गई पुतली लूण की, था सिंध की लेन, अनाथ आप पानी भई, उल्ट कहे को बैन। नमक की पुतली समुंदर की गहराई का पता लेने समुंदर में गई, वह आप ही पानी बन गई, अब था क्या लें। इसी प्रकार हमारी आत्मा परमात्मा से मिलकर परमात्मा का रूप हो गई। हर हर हार कंठ है, बनिया मन मोती, चूर वड गहन गहनाया। हमारे और परमेश्वर के बीच अगर कोई पर्दा है तो आप फरमाते हैं मन का। जितने देश हैं, खंड ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मा पार ब्रह्मा, ईश्वर परमेश्वर हैं, मनुष्य के अंदर है। अगर कोई डॉक्टर यह कहे कि मैंने कितने ही मुर्दे चीरे, अंदर से खंड ब्रह्मांड तो कुछ नहीं मिला, ना ईश्वर परमेश्वर मिला, ना सचखंड देखा, डॉक्टर ठीक कहता है। लेकिन ये पर्दे, ये पदार्थ शरीर का हिस्सा नहीं, बल्कि मन के पर्दे के पीछे हैं। इन सब को मन छिपा कर बैठा है। अगर मन का पर्दा उठा दें तो ईश्वर परमेश्वर खंड ब्रह्मांड साक्षात प्रकट हो जाएं। कहते हैं जब आत्मा अंदर गई, परमात्मा के दर्शन हुए, उनके गले का हार हो गई। और मन का क्या हाल हुआ? हार में जुगनी होती है, जिसे अनाम मोती भी कहते हैं। सो मन को ऐसा मोती बनाकर हार में परोया गया, अर्थात मन चूर चूर हो गया। जो हमें बाहर लिए फिरता था वह वश में आ गया। जहाँ यह कह दें कि जो मन मालिक से मिलने से रोकता था वह आप उसका आशिक हो गया। हर हर श्रद्धा सेज विषाई, प्रभ छोड़ न सके बहुत मन भाया। फिर पति से मिलने के लिए सेज चाहिए। वहाँ सेज किस चीज़ की है? सच्चे प्रेम, सच्चे विश्वास, सच्चे इश्क की। कहते हैं अब मुझे पति मिल गया, वह मुझे छोड़ना नहीं चाहता। मन और आत्मा दोनों परमात्मा के आशिक हो गए, जन्म मरण समाप्त हो गया। कहें प्रभु अवर अवर किश कीजे, सब बाद सिगार फोकट फोकट आया। अब कहते हैं मेरी क्या हालत है जो प्रभु कहता है कि मैं करती हूँ। अगर प्रभु पति कुछ भी और कहे, आत्मा कुछ और करे, तो उस आत्मा रूपी स्त्री को लानत है। अगर प्रभु जो कुछ कहे हम वही करें, तब समझो प्रभु हमारी आत्मा से प्रसन्न है। जो प्रभु के हुक्म के खिलाफ मन के हुक्म में चलते हैं, उनको दरवाज़ा नहीं मिलता, ना ही वो दरवाज़ा खोलता है। उस रूह रूपी स्त्री का सारा हार श्रृंगार कर्म कांड बेकार जाता है।
कियो सिगार मिलन के ताई, प्रभ लियो सुहागण थूक मुख पाया। अब कहते हैं, हिंदू मुसलमान सिखों ईसाइयों मतलब के सारे संसार की रूहें चाहती हैं कि प्रभु मिल जाए और उससे मिलने का प्रयत्न भी करती हैं। कोई पहाड़ों पर बर्फों में बैठा है, कोई तीर्थों में, कोई मंदिरों में, कोई उजाड़ों में बैठा है। जिस तरह अगर कोई स्त्री हार श्रृंगार करके पति से मिलने जाए, पति दरवाजा ना खोले तो उस स्त्री के लिए शर्म की बात है। इसलिए जितना कर्म कांड है यह हार श्रृंगार है। अगर कर्म कांड ही करते रहे, प्रभु के दर्शन ना किए तो उसके लिए दुनिया में आना बेकार है, उसका जन्म व्यर्थ है। हम चेरी तू अगम गुसाई, क्या हम करें तेरे वस पाया। अब आत्मा प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, तू मेरा प्रभु है, मैं तेरी शिष्य हूँ। जो तू हुक्म देगा, जो तेरी मौज होगी, मैं वही करूँगी। तू मेरा पति है, मैं तेरी स्त्री हूँ, तेरे अधीन हूँ। दया दीन करूँ रख लेवे, नानक हर गुण शरण समाया। अब गुरु साहब आखिर में समझाते हैं कि पपीहे के सामने पानी के दरिया, समुंदर या तालाब भरे पड़े हों तो भी वह उनकी तरफ नहीं देखता। सतगुरु की शरण प्राप्त कर चुके शिष्य का ध्यान सिवाय सतगुरु के किसी दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। इसी भाव को कबीर साहब इस तरह प्रकट करते हैं, पपीहा का पन देख कर धीरज रहे न रंच, मरते दम जल में पड़ा तो ना बोरी चंच। आप इशारा करते हैं कि स्वाति बूंद के लिए तड़पता पपीहा दरिया में गिर के मर गया, मगर उसने दरिया का पानी पीने के लिए चोंच ना खोली। शरण लेने वाले शिष्य को यह दृढ़ संकल्प धारण करना चाहिए कि उसे बिना सतगुरु के ना कोई दूसरा स्वीकार है, ना ही किसी दूसरे की बताई हुई किसी युक्ति की दरकार है। सच्ची शरण यह है कि शिष्य के हृदय में यह पूर्ण विश्वास हो कि सतगुरु प्रभु का रूप है और सतगुरु की रजा प्रभु की रजा है। जिस शिष्य ने हृदय में स्वप्न में भी सतगुरु के प्रभु रूप होने में संदेह पैदा ना हो, केवल उसी की शरण सच्ची है। वह बहुत कठिन कार्य है, यह बहुत दुर्गम घाटी है। सतगुरु के उपदेश अनुसार भजन सिमरन करके आत्मा को आँखों के पीछे और मध्य में एकाग्र करने का यत्न करना सच्ची शरण प्राप्त करने का सुगम मार्ग है। गुरु अमरदास जी लिखते हैं, नानक आप छोड़ गुर माही समावे। कोई शिष्य शारीरिक तौर पर गुरु में नहीं समा सकता। गुरु साहब इशारा कर रहे हैं कि तुम सतगुरु द्वारा बताई गई युक्ति द्वारा अंतर में सतगुरु का नूरी स्वरूप प्रकट करो और अपने आप को उसमें अभेद कर दो। अपने आप को अंतर में सतगुरु के सुपुर्द कर देना ही वास्तव में उसकी शरण है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का ये बड़ा ही रूहानियत से भरा सत्संग के जिसमें गुरु की शरण क्या होती है हमने श्रवण किया। सो हमें भी चाहिए कि अगर गुरु की शरण ले ली है तो उस शरण में कभी भी कोई इच्छा या आशाएं तृष्णाएं प्रकट ना हो, सिर्फ प्रभु भक्ति की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। राधा स्वामी जी।